नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि के बारे में और ये जानकारी जो है बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर रहे हैं ये कुछ लोग, परंतु घबराने की नहीं बल्कि हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप वो इंसान नहीं हैं जिसे कोई आसानी से गिरा दे, बल्कि वो इंसान है जिसके खिलाफ़ कोई गड्ढा खोदेगा तो वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाएगा। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी के बारे में गंभीर जानकारी देने वाले हैं, साथ ही कुछ उपाय भी बताने वाले हैं और उन लोगों की पहचान बताने वाले हैं जो आपके ऊपर तंत्र क्रिया करने को तैयार हैं या कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से, लेकिन आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की और आज इस वीडियो में हम एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं 3 ऐसे लोगों के बारे में जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं। आप जान लें, वरना ज़िंदगी भर आपको पछताना पड़ सकता है। तो देखिए, आपको बता दें कि अक्सर बहुत से लोग इस दुनिया में बुरे होते हैं, उनसे दूसरों की खुशियाँ हजम नहीं होती। यानी जब कोई सफल होता है तो ऐसे लोगों का मुँह उतर जाता है और वो उसके बारे में ये सोचने लगते हैं कि अरे ये कहाँ से सफल हो गया, इसकी तो सफल होने की औकात ही नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, ये लोग हमेशा उसका बुरा चाहते हैं और इनके लिए नज़रों में गिरावट इतनी बढ़ जाती है कि उसको गिराने के लिए, उसका बुरा करने के लिए ये तंत्र क्रियाओं का भी सहारा ले सकते हैं और लेते भी हैं, और जिसका कुछ भुगतान भी भुगतना पड़ रहा है दोस्तों कुछ लोगों को। दोस्तों देखिए, अगर आपका शरीर में भारीपन हो, गिरावट हो, आपके सर में भारीपन हो, आपके कंधों में भारीपन हो और किसी तरह की किसी प्रकार की कोई बीमारी आपको लग गई हो और उसका इलाज आप कर रहे हैं, दवा से बिल्कुल भी फ़ायदा अगर ना हो रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर कुछ जादू टोना चल रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वास्तव में ऐसे लोगों की मानसिकता बहुत ख़राब होती है। वो एक बात भूल जाते हैं कि सब कुछ कर्मों के फल पर डिपेंड करता है, और अभी क्योंकि वो अच्छा कर्म नहीं कर रहे, तो देखिए आपको बता दें कि बुरा सोचकर किसी का भला नहीं होता। इसलिए अगर वो व्यक्ति जिसके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो रही है, यानी अगर आपके कर्म शुद्ध हों, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा हो, आप हमेशा अपने कर्म पथ पर चले हैं, दूसरों की निंदा आपने नहीं की है, चुगली नहीं की है, तो देखिए भले ही कोई व्यक्ति आपके ऊपर कितनी भी तांत्रिक क्रियाएँ क्यों ना कर ले, तो उसका उल्टा प्रभाव उसी व्यक्ति पर पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले अगर आपको अपने कर्मों पर भरोसा है कि मुझे कर्म प्रबल होकर ज़िंदगी में जीना है, मैंने हमेशा कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो आपको इन सब चीज़ों से फिर तो डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसके लिए आपको रास्ता दिखाएंगे, उपाय बताएंगे। अगर आपके मन में थोड़ी भी नकारात्मकता है जो आपके काम को बिगाड़ती है, उसे दूर करने के लिए हम आपको उपाय ज़रूर बताएंगे। क्योंकि दोस्तों, जादू टोने में जो होता है वो यही होता है, इंसान की स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, उसके करियर पर पड़ता है, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, सब कुछ आधा होकर रह जाता है। तो इसलिए ये जानकारी आप तक पहुंचाना हमारे लिए ज़रूरी था। और अगर आप ये उपाय कर लेते हैं और आपके कर्म सही हैं, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। देखिए, मान लेते हैं कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति आया और आपकी ख़राब तबीयत को देखकर उसने आपके परिजनों से कहा कि इसके ऊपर तो किसी ने कुछ कर रखा है, इसलिए तो ये इतना बीमार रहता है। तो देखिए, बहुत सी चीज़ों में अनुमान कैसे लगाया जाता है। जब हम खाने के लिए बैठते हैं तो हमें बड़ी भूख लग रही होती है, लेकिन जब हम खाना खाने बैठते हैं, भोजन करने बैठते हैं, तो भोजन हमें भाता ही नहीं। तो क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही रात को अगर नींद तेज़ी से आती है, लेकिन जब सोने जाते हैं तो नींद गायब हो जाती है, बहुत देर तक आप जागते रहते हैं, या फिर कोई ऐसा काम जिसमें हमें सफलता बस मिलने ही वाली थी, काफ़ी समय से हम मेहनत कर रहे थे, लेकिन अंत समय में हमें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे काम बनते बनते बिगड़ गया हो, मानो किसी की बुरी नज़र लग गई हो। तो दोस्तों, ऐसी भी बहुत सारे संकेत होते हैं। अब देखिए, अनुमान लगाया जाता है कि इस व्यक्ति के ऊपर किसी की बुरी नज़र है, इस व्यक्ति के ऊपर किसी ने कुछ तंत्र क्रिया कर रखी है, जादू टोना कर रखा है, या हो सकता है कि कारण कुछ और हो, लेकिन वजह तो यही कहलाती है। और इसी वजह से मन में ये आ जाता है कि मेरे ऊपर किसी ने क्रिया कर रखी है। अब देखिए, अगर मन में आया है तो मानो नकारात्मकता पूरे शरीर पर आपके हावी हो चुकी है, इसलिए इसका परिणाम भी निकला
कि आगे जो काम बन सकते थे, जो छोटे मोटे काम थे, वो भी बिगड़ने लगेंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ये केवल उस निगेटिविटी के कारण होता है जो आपके अंदर बस जाती है। हम जो आपको उपाय बता रहे हैं वो तंत्र क्रिया के लिए नहीं, बल्कि उसका बहाना लेकर आपके अंदर की निगेटिविटी को हम बाहर करना चाहते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर आप कर्म प्रबल हैं तो फिर आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। जो आपके लिए गड्ढा खोदेगा वही उस गड्ढे में जाकर गिरेगा। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि लाल किताब के बहुत चमत्कारी उपाय होते हैं। इसलिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो तब तो कोई भी भूत प्रेत बाधा आपको छू भी नहीं सकती। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि अगर ऐसी कोई परेशानी आपके ऊपर चल रही है तो तब आप हनुमान चालीसा नियमित रूप से पढ़ना शुरू करें। इससे आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी, जो आपको हर तरह की जानी अनजानी और होनी अनहोनी से बचाएगी। उसके बाद आप हनुमान जी की कपूर से आरती कीजिएगा। और साथ ही अगर आपकी स्थिति थोड़ी अच्छी है, यानी पैसे के मामले में आप मजबूत हैं, तो देखिए तब आप 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़वाइए, जो तुरंत ही आपको संकटों से मुक्ति दिलाएगा। और देखिए, अगर आपकी इतनी स्थिति नहीं है कि आप मंदिर में चोला चढ़ा सकें, क्योंकि देखिए वैसे भी अभी बहुत से लोगों की आर्थिक स्थिति ठप है, तो इसलिए दोस्तों ऐसे में आप केवल हनुमान चालीसा का हनुमान जी के सामने बैठकर पाठ कीजिए। बस सच्ची श्रद्धा मन में होनी चाहिए, तो बस ये भी आपके लिए बहुत होगा। इसके अलावा देखिए, एक नारियल का उपाय भी हम आपको बता देते हैं। उसके बाद हम बहुत ही खास जानकारी आपको देने वाले हैं। तो देखिए, इसको करने के बाद आप पानी का एक नारियल लें और उसको अपने ऊपर से 21 बार उतारें। उसके बाद उसे किसी देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। इससे परिवार के जिस भी सदस्य पर संकट होगा, जादू टोना होगा, वो तुरंत ही दूर हो जाएगा। और देखिए, ये उपाय केवल आपको मंगलवार या शनिवार के दिन ही करना है। दिन आपको खास ख्याल रखना है दिन का। इससे अचानक आए कष्ट से भी छुटकारा मिल जाता है। और यदि सेहत खराब है तो ये उपाय बहुत उत्तम है। इसके अलावा देखिए, गाय, कुत्ते, चींटी, पक्षियों को भी आप प्रतिदिन भोजन खिलाना शुरू करें, या मछलियों को दाना डालना शुरू करें, आटे की गोलियां डालना शुरू करें। इससे आपकी सभी परेशानियां हल होंगी। और साथ ही ओम नमो रामदूताय नमः, ये भी ज़बरदस्त चमत्कारिक मंत्र है, तो इसका भी आपको लगातार उच्चारण करते रहना है। अब इसके अलावा देखिए, हम बहुत गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं, और ये बात होगी उन लोगों के लिए जो तांत्रिक क्रिया करते हैं या किसी और व्यक्ति का बुरा चाहते हैं, तो वो ये समझ नहीं पाते कि इसका परिणाम कितना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। अगर आप भी किसी के ऊपर तांत्रिक क्रिया करते हैं तो आप अभी समझ जाइए। अब देखिए, आपको बता दें कि जब हम बस में जाते हैं, छोटे मोटे शहरों में घूमते हैं, तो हमें कोई ना कोई ऐसी जगह दिखाई देती है जहाँ पीर, फकीर, बाबा, साधु, महाराज लूटने के लिए बैठे ही रहते हैं। और आम आदमी इनके चक्कर में पड़कर अपना धन ही नहीं बल्कि अपना जीवन भी बर्बाद कर लेता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस तरह के कर्म करने को बिल्कुल मना ही दी गई है। इससे हमारा कुल नष्ट हो सकता है, और जो व्यक्ति इनके चक्कर में पड़ जाए वो ज़िंदगी भर पछताता रहता है। इसलिए उसको किसी भी तरह के बुरे परिणाम का फल तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जो अच्छे कर्म करता है वो अच्छे कर्मों के बल पर तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव को भी विफल कर सकता है। लेकिन वहीं जो खुद बुरे कर्म कर रहा है उसे तो फिर हाल में भुगतना पड़ता ही है। अब देखिए, तुलसीदास जी ने स्वयं अपने रामचरितमानस में लिखा है कि जो तांत्रिक होते हैं, अघोर होते हैं, अघोरी होते हैं, ये धर्म के विरोधी होते हैं, संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोज लेते हैं। तो ऐसे लोग सबसे पहले तो समाज को दूषित करते हैं, और उसके बाद ये व्यक्ति को भी एक तरह से अपने वश में कर लेते हैं, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। और इस तरह के धर्म विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्ति को नर्क की प्राप्ति होती है। तो इसलिए दोस्तों, लोग जो बाज़ार में तंत्र ग्रंथ ले आते हैं और उनका दुरुपयोग करते हैं, दूसरे व्यक्तियों पर तंत्र क्रियाएं करने लगते हैं, फिर उसका परिणाम ये निकलता है कि वो क्रिया अधूरी रह जाती है या उल्टी पड़ जाती है। तो दोस्तों, इन सब बातों का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। अंधविश्वास में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। अगर कुछ ऐसी चीज़ दिखाई भी दे रही है तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिस पर आपको भरोसा हो, जो आपकी मदद कर सके। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे, और जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम प्रार्थना करते हैं आपका आने वाला समय शुभ हो।